उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं खबरों पर। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने रांसी स्टेडियम पौड़ी में दीप प्रज्वलित कर योगा का शुभारंभ किया। योगा में बड़ी संख्या में लोग ने प्रतिभाग किया। इस दौरान योग प्रशिक्षकों की ओर से विभिन्न योग क्रियाओं का भी अभ्यास करते हुए उनके शरीर के लिए फायदे बताए। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने योग के शारीरिक और मानसिक लाभों पर चर्चा करते हुए योग को जीवन शैली में शामिल करने को भी कहा। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने कहा कि योग हमारी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। यही वजह है कि लोग इसे लगातार अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं। वो भी इस आसन से परहेज करना चाहिए। दोनों पैरों को मिलाकर बैठ जाने को मोड़ दें, पंजे को दाएं, नितंब के बाएं अपनी विश्राम की स्थिति में बैठ जाएंगे। और लगभग 195 से ज़्यादा देशों में योग दिवस का कार्यक्रम होता है। आज पूरे विश्व में योग की जो ख्याति मिली है वो प्रधानमंत्री जी मोदी जी की बड़ी कृपा है इस पर। और हमारी सरकार के द्वारा हर डिग्री कॉलेज में एक एक योग टीचर रखा जा रहा है। 1800 वेलनेस सेंटरों में भी हम एक एक योग प्रशिक्षित बेरोजगारों को वहाँ पे रखने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमको प्रतिदिन योग को अपने जीवन में सम्मिलित करना चाहिए। 10वां हमारा योगा दिवस था ये, और आप सभी भली भांति विदित हैं कि ये 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा योगा डे के रूप में 21 जून को मनाने का निर्णय लिया गया था, और आज ये एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्थापित हो चुका है। देहरादून के परेड ग्राउंड में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान आयुष मंत्री सुबोध उनियाल, राजपुर विधायक खजान दास और सुनील उनियाल गामा ने आयुर्वेद कॉलेज के छात्रों और अध्यापकों के साथ मिलकर योग किया। इस मौके पर सुबोध उनियाल ने कहा कि पूरा विश्व योग की महत्वता को समझ रहा है। योग ने हमारे देश के लाखों नौजवानों को विश्व भर में रोजगार देने का काम भी किया है। योग दिवस के अवसर पर सभी शहरवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए अपने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने योग की पहचान के माध्यम से पूरे भारत को जो है पूरे विश्व में योग की महत्ता को समझा और समझाया। अपने प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। और आज जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं सभी अपने शहरवासियों से अनुरोध करता हूं कि अपने लिए भी कुछ समय अपने स्वास्थ्य के लिए निकालना चाहिए। अगर हम नित्य रोज जो है योग करेंगे तो जो हमारी छोटी मोटी बीमारियां हैं उनसे हम दूर रहेंगे। हमारी भारतीयता में, हमारे देश में वर्षों वर्षों से ऋषि मुनियों के द्वारा जिसकी शुरुआत की गई और पूरे देश ने इसको अपनाया, आज पूरा विश्व इसकी महत्ता को समझ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भारतीयता और भारतीय संस्कृति की स्वीकार्यता पूरी दुनिया में हुई है, और जिससे आज सैकड़ों देश योग दिवस मना रहे हैं और योग के माध्यम से अपने मन को, अपने शरीर को, अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए, जिससे अल्मोड़ा आयुर्वेद और यूनानी विभाग की ओर से पुरानी कलेक्ट्रेट मल्ला महल में योग दिवस मनाया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा भी लिया। इस योग दिवस की थीम स्वयं और समाज के लिए योग थी। इस अवसर पर प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालयों और 300 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित भी किए गए। और वहीं इधर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देहरादून के परेड ग्राउंड में योग दिवस मनाया गया। आयुष विभाग और आयुष शिक्षा विभाग की ओर से हुए विशेष आयोजन में उत्तराखंड आयुर्वेद कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों ने योग किया और दूसरे को इसके लिए जागरूक भी किया। विभागीय निदेशक डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि सभी जनपदों के मुख्यालयों में योग दिवस के कार्यक्रम किए गए, जिसमें हजारों युवाओं और लोगों ने योग कर निरोगी रहने का संदेश दिया।
हाँ, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन पूरे प्रदेश भर में किया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम आदि कैलाश में किया जा रहा है। वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। उसके अलावा सभी जनपदों के मुख्यालयों में कार्यक्रम किया गया। आज देहरादून जनपद मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। माननीय केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जी के द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया। साथ में माननीय विधायक जी के द्वारा भी इसमें प्रतिभाग किया गया। बड़ी संख्या में जनपदों में विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ योग को बढ़ाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का निरंतर आयोजन विभाग द्वारा किया जाता रहेगा। आज के कार्यक्रम के लिए सभी जनपदीय अधिकारियों को, सभी प्रतिभा को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वहीं केवीएस प्रीमियर ग्रुप की ओर से योग शिविर का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर काशीपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में योग शिविर जो है आयोजित किया गया। यह शिविर केवीएस प्रीमियर, भारतीय खेल प्राधिकरण, रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर और महिला पतंजलि योग समिति की ओर से किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह थे। इस अवसर पर योग पुस्तिका योग देनंदरी का विमोचन भी किया गया। शिविर में स्कूली छात्र छात्राओं की ओर से संगीतमय योगाभ्यास और सूर्य नमस्कार आदि योग कलाएं प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर लोगों ने योग को अपनाते हुए अपने जीवन को स्वस्थ और निरोगी बनाने का भी संकल्प लिया। उधम सिंह नगर जनपद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया गया। यह 300 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में योग कराया गया। इस मौके पर योग का प्रकाश डाला गया और योग के फायदे भी बताए गए। दिनचर्या और ये बड़ा इसका प्रभाव पड़ा है और पूरे देश में पड़ा है। और हम लोगों ने आज उधम सिंह नगर जिले में मुख्यालय में और जगह भी कार्यक्रम हो रहे हैं, बट मुख्यालय में हम लोगों ने जनपद के माननीय जो जनप्रतिनिधिगण हैं, माननीय विधायक जी, सबको आमंत्रित किया था। योग दिवस को मनाया जा रहा है। पूरा विश्व योग दिवस के माध्यम से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहा है, एक चेतना के प्रति जागरूक हो रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्ष पूर्व जो योग दिवस के कार्यक्रम की घोषणा की, जिसे विश्व के अधिकांश देशों ने, लगभग 190 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्वीकार किया। देहरादून में योग कार्यक्रम में जाते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार्यक्रम में जाते हुए उनकी और पुलिस स्कॉट की गाड़ी आपस में टकराई। घटना शहर के बहल चौक की थी, जहां दोनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। चौक पर अज्ञात वाहन के आगे आने से यह दुर्घटना हुई। अज्ञात वाहन को बचाने के लिए लगाए गए इमरजेंसी ब्रेक लगाने से यह हादसा हुआ है। इस हादसे में मंत्री गणेश जोशी सुरक्षित है। घटना के बाद मंत्री दून अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने जांच के बाद बताया कि मंत्री को कोई चोट नहीं आई है। मंगलौर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इसके बाद उन्होंने नारसन से मंगलौर तक विशाल रोड शो भी किया। रोड शो में भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, भाजपा जिलाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित कई दिग्गज नेता भी शामिल हुए। स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि इस बार मंगलौर में कमल खिलाना तय है। करतार सिंह भड़ाना ने कहा कि मंगलौर में इस बार भाजपा भारी मतों से के साथ जो है विजय हासिल करेगी। मंगलौर के प्रत्याशी हैं भाई करतार सिंह भड़ाना जी। आज उनका नॉमिनेशन किया गया। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी आए थे, और जो हमारे यहाँ के सांसद है भाई त्रिवेंद्र रावत जी, और हमारे सभी विधायकगण आज सुबेरे उस नामांकन में सम्मिलित थे। उसके बाद एक रोड शो का कार्यक्रम विधानसभा मंगलौर में किया गया था। लेकिन आज रोड शो का उत्साह देखकर, इस क्षेत्र की जनता का जो उत्साह देखकर ऐसा लगता है कि अब की बार मंगलौर की जनता ने ये तय कर लिया कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को बनाना है और मंगलौर का विकास करना है। और तो वहीं उपचुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। मंगलौर सीट से प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन और बद्रीनाथ सीट से लखपत बुटोला ने नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि कांग्रेस के प्रत्याशी लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं और जनता के मुद्दों को भी उठा रहे हैं।
चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी की तैयारियां पहले से ही पूरी हैं और लोकसभा चुनाव के दौरान ही हम इन दोनों सीटों पर उपचुनाव चाहते थे। हमने राज्य के माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदय से इस बारे में बात भी की थी, लेकिन विलंब से चुनाव की घोषणा हुई है। तो हमारी तैयारियां पहले से हैं, क्योंकि हमारे जो प्रत्याशी हैं वो लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, उन पर जो है संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। उनकी लोकप्रियता अपने अपने क्षेत्रों में है और ये बात जो है विपक्ष भी जानता है। कांग्रेस मेडिकल प्रवेश परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर हो गई है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला दहन किया और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस ने रेलवे रोड पर केंद्र सरकार का पुतला दहन करते हुए नारेबाजी की। उसने पेपर लीक करवाने वालों के खिलाफ तत्काल गिरफ्तारी और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की है। कांग्रेस ने कार्रवाई नहीं होने पर सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। पार्टी के नगर अध्यक्ष राकेश मियां ने कहा कि पेपर लीक होने से लाखों बच्चों का भविष्य जो है चौपट हो गया है। इस अपराध के दोषियों को सख्त से सख्त जो है सजा दिए जाने की जरूरत है। छात्रों के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। मानसून सीजन को देखते हुए जनपद पौड़ी पुलिस ने एसडीआरएफ और जल पुलिस की टुकड़ी को अलर्ट कर दिया है। एडिशनल एसपी जया बलूनी ने बताया कि ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला और उसके आसपास के इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि मानसून सीजन में पौड़ी में हादसे होने की संभावना रहती है। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। देखिए, जैसे कि अब आने वाले समय में अब मानसून की बारिश शुरू हो जाएंगी। इसके मद्देनजर जो एसएसपी महोदय द्वारा उनके द्वारा भी निर्देशित किया गया है कि जहां पर भी पानी अधिक आने के चांसेस रहते हैं वहां पर लगातार ड्यूटी नियुक्त रहेंगी, मोबाइल में ड्यूटीज रहेंगी। साथ ही साथ जो जल पुलिस है और एसडीआरएफ की टीम है उनको भी अलर्ट पे रखा जाए। अल्मोड़ा के जंगलों में अभी भी आग की घटनाएं होती नजर आ रही है। अल्मोड़ा नगर के गोलरा करड़िया स्थित शीश बाल निकेतन के पास एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। शीशु निकेतन से लगे जंगल में अचानक आग लग गई। आग शीशु निकेतन तक पहुंचती इससे पहले स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग की टीम को अवगत कराया, जिस पर स्थानीय लोगों और दमकल की टीम की ओर से आग पर काबू पाया गया। लालकुआं में अवैध अतिक्रमणकारी खुलेआम चुनौती देने से बाज नहीं आ रहे हैं। यहां सरकारी भूमि पर खुलेआम धड़ल्ले से अवैध निर्माण कार्य चल रहा है। हालांकि सूचना के बाद नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी ने जो है अवैध अतिक्रमणकारी को नोटिस देकर काम रुकवा दिया है। उन्होंने बताया है कि तहसील कार्यालय से प्राप्त दस्तावेजों से स्पष्ट हुआ है कि उक्त भूमि पर बंदोबस्त विभाग की ओर से दर्ज पैमाइश से अधिक भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसे नोटिस देकर रुकवा दिया गया है। तहसीलदार मनीष बिष्ट ने बताया कि यह भूमि राजस्व विभाग की है, मगर नगर पंचायत लालकुआं शुरू से इसकी देखरेख करता रहा है, जिसके चलते संयुक्त कार्रवाई के तहत अतिक्रमणकारी को नोटिस दिया जा चुका है। जब तक भूमि की पैमाइश नहीं हो जाती तब तक निर्माण कार्य दोबारा चालू नहीं होगा। की सफाई होती है तो हम लोगों ने दो प्राकलन लगभग 1485 और 1490 के जिलाधिकारी कार्यालय को प्रेषित किए हैं। अभी स्वीकृति उन पर अपेक्षित है, लेकिन मानसून को देखते हुए और दूसरा झील के लेवल को देखते हुए हमने आज से कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और जितना मौसम हमारा साथ देगा हम झील की सफाई करेंगे। उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से खबर है, जहां नगर के सिंह सभा श्री गुरुद्वारा साहिब परिसर में धर्म नगरी तीर्थ नगरी हरिद्वार में किसान महापंचायत संपन्न हो गई है। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने किसानों का जसपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता ने बताया कि महापंचायत में किसानों की समस्याओं पर मंथन किया गया। जसपुर क्षेत्र के किसानों ने महाकुंभ में अपने क्षेत्र की अनेक समस्याएं रखी, जिस पर गहनता से मंथन किया गया।
तो ये लंगर की सेवा में 15 तारीख से हमारी ये शहरी सेना गई हुई थी, यहाँ से 20-25 आदमी को जो डेलीगेशन गया हुआ था, जो केवल लंगर की देखरेख के लिए, जिसमें हमारे मुख्य शीतल सिंह जी और दिदार सिंह जी इनके नेतृत्व में टीम बनी थी और ये पूर्ण करके वहाँ से हरिद्वार से लंगर की सेवा आई है। तो इनका यहाँ पर इसलिए स्वागत किया गया है। 3 दिन वहाँ शिविर चलता है, राष्ट्रीय शिविर महाकुंभ के नाम से भी जाना जाता है। ये 32-33 साल से लगातार वहाँ हरिद्वार लालपुर जी में चलता है। इसमें अलग अलग स्टेटों से पूरे देश के किसान आते हैं। तो एवं उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।